भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है, वहीं इस विधानसभा में त्रिकोणीय होता जा रहा है। आपको कैसा फीडबैक नजर आता है यहाँ पे? रिजेक्टेड कैंडिडेट बीजेपी ने और आम आदमी ने दे दिए हैं। जनता ऑलरेडी उनको रिजेक्ट कर चुकी है। में एक चीज देखी जा रही है, पार्टी गौण हो गई है, नेता ऊपर करा रहा है। आपका कहना है कि पार्टी मत देखो, नेता को देखो। इन झाड़ू वालों के दफ्तर में जाते हैं, बीजेपी वालों के दफ्तर में जाते हैं तो ये तो ना काम करते हैं, उल्टा बदतमीजियां करते हैं लोगों के साथ। कैंपेनिंग में जहां पार्टी वर्सेस पार्टी चलता है, आप प्रत्यक्ष तौर पे बोल देते हैं मनोज शौकीन वो 8वीं फैल हैं, और दूसरे रघुविंदर शौकीन को आप बोल देते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। देखिए, इस बच्चे के हाथ में किताब है। कौन नेता एक किताब भी इन बच्चों के हाथ में देगा? इस किताब में है क्या? इस किताब के अंदर राजनीति नहीं है, इस किताब के अंदर इन बच्चों का भविष्य है। नांगलोई जाट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित चौधरी मेरे साथ हैं। सर, आपकी जनसभाओं में एक कॉमन चीज देखी जा रही है, अच्छी खासी लोग पब्लिक मौजूद रहती है और तसल्ली बख्श सुनती भी है। मुकाबला जहां आम धारणा ये बताई जा रही है कि कांग्रेस भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है, वहीं इस विधानसभा में त्रिकोणीय होता जा रहा है। आपको कैसा फीडबैक नजर आता है यहाँ पे? त्रिकोणीय है नहीं भाई, वन साइड है। और मुकाबला बीजेपी और आम आदमी में सेकंड और थर्ड को लेके है। लोगों ने मन बना लिया है और मन देखो, नॉमिनेशन में भी देखा आप लोगों ने 20,000 से ऊपर लोग आए थे और तमाम साथी बड़े जोश में थे और लोगों ने रिजेक्टेड कैंडिडेट बीजेपी ने और आम आदमी ने दे दिए हैं। जनता ऑलरेडी उनको रिजेक्ट कर चुकी है। काम करना उनकी फितरत में नहीं है। कॉलोनियों में बुरा हाल है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी के तमाम इश्यूज़ पे लोग वोट करना चाहते हैं। आज को राष्ट्रीय मुद्दा हमारी विधानसभा में नहीं है। हमारी विधानसभा में एक ही मुद्दा है, लीडर हमको वो चाहिए जो हमारे काम करे, हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सुलझाए। तो उन इश्यूज़ पे चुनाव चल रहा है और काम इन दोनों ने नहीं किया तो लोग नाराज हैं उन लोगों से। आपकी कैंपेनिंग में एक चीज देखी जा रही है, पार्टी गौण हो गई है, नेता ऊपर करा रहा है। आपका कहना है कि पार्टी मत देखो, नेता को देखो। डेफिनेटली डिलीवर तो मैं ही करूँगा यहाँ पे। कोई भी पार्टी देख के अगर आप वोट करोगे तो पार्टी के लीडर थोड़ी डिलीवर करने आते हैं। डिलीवर तो मैं ही करूँगा यहाँ पे। मेरी नीयत है काम करने की तो मैं करूँगा। और मैं कहूँ मेरी पार्टी देख के वोट दे दो, मैं काम नहीं करूँगा तो क्यों लोग वोट करेंगे मुझे? इसीलिए तो लोग जुड़ रहे हैं कि लोगों को मालूम है ये काम करेगा। बड़ी समस्या क्या देखते हैं नांगलोई हल्के में? भाई साहब, आज के दिन जितनी छोटी समस्याएं होती हैं वो इतनी बड़ी हो गई हैं आज। सड़क की हो, सीवर की हो, बिजली की हो, पानी की हो, तमाम जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो आज प्रॉब्लम में तब्दील हो गई हैं और लोग उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं। और जब इन झाड़ू वालों के दफ्तर में जाते हैं, बीजेपी वालों के दफ्तर में जाते हैं तो ये तो ना काम करते हैं, उल्टा बदतमीजियां करते हैं लोगों के साथ। तो लोग इनसे फेडअप हो गए हैं और ये छोटे छोटे बच्चे आज अपना भविष्य देखना चाहते हैं। देखिए, इस बच्चे के हाथ में किताब है। कौन नेता एक किताब भी इन बच्चों के हाथ में देगा? इस किताब में है क्या? इस किताब के अंदर राजनीति नहीं है, इस किताब के अंदर इन बच्चों का भविष्य है। गवर्नमेंट सर्विसेज कौन सी ले सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कैसे ले सकता है, स्कॉलरशिप स्कूल में कैसे ले सकता है, अपना बिजनेस शुरू करना, स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकता है, 12th पढ़ के क्या करियर बना सकता है, वो तमाम जानकारी इसके अंदर है। तो ये कौन नेता इनको देगा? मैं एक स्टूडेंट बैकग्राउंड से हूँ, स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, तो तमाम चीज़ें मैं इनको दे रहा हूँ। इनके लिए टूर्नामेंट कराया है तो ये बच्चों का भी विश्वास और इनके मदर फादर का विश्वास मेरे अंदर है कि हाँ, कोई नेता है जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है। एक नेता है जो हमारे इलाके की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है। एक नेता है जिसके पास विजन है, मैं क्या कर सकता हूँ। आप झाड़ू वाले का, आप बीजेपी वाले का, इनके भाषण सुनो जरा। आप क्या आप पब्लिक को प्रॉमिस कर रहे हो? भाई आपने किया क्या है? दोनों का आप जनता ने चुना ना, आप कम से कम दिखाओ ना आपने काम क्या किया। आपने जो आपको 18 साल मिले हैं झाड़ू वाले को, 8 साल पार्षद, 10 साल एमएलए, आपने क्या दिया एरिया को, वो आपको बताना पड़ेगा। आप भविष्य में क्या दोगे वो आपको बताना पड़ेगा। कुछ है ही नहीं लोगों के पास। बस हमारे को केजरीवाल के नाम पे दे दो वोट, आपको हमारे को मोदी के नाम पे वोट दे दो। जनता कह रही भाई ठीक है, वो लोग हैं बड़े नेता, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ काम करेगा ना आदमी। तो बड़े छोटे छोटे इश्यूज हैं बड़े। औरों की कैंपेनिंग में जहां पार्टी वर्सेस पार्टी चलता है, आप प्रत्यक्ष तौर पे बोल देते हैं मनोज शौकीन वो 8वीं फैल हैं, और दूसरे रघुविंदर शौकीन को आप बोल देते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो गलत थोड़ी बोलता हूँ मैं कोई। हैं वो लोग, दोनों ही दोनों प्रॉपर्टी डीलर हैं। आप सैयद गांव चले जाओ, गांव की बुरी हालात है, लेकिन मनोज शौकीन की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ पे। और हमारे यहाँ जो झाड़ू वाला कैंडिडेट है अभी, साइकिल पे घूमता है। भाई साइकिल पे अगर नेता घूम रहा है या नेता पैदल घूम रहा है, उसको टूटी सड़कें नहीं दिख रही हैं, उसको सीवर उबाल मार रहा है वो नहीं दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट खराब है वो नहीं दिख रहा है, सीवर का ढक्कन टेढ़ा है वो नहीं दिख रहा, तो साइकिल पे घूम के ढूंढ क्या रहा है भाई? तुम प्लॉट ही ढूंढ रहा है इसका मतलब।
और ये दोनों का बैकग्राउंड चेक करो ना। मेरा ये देखो बायोडाटा देखो, आप बायोडाटा देखो ना। मैंने राजनीति में क्या किया आज तक सब लिखा है। ये लोग बताए ना राजनीति में सीख के क्या आए हैं, क्या किया भाई। आपकी एजुकेशन बताओ, आपने राजनीति में क्या सीखा वो बताओ, लोगों को समझ में आए। क्यों लीडर भाई, लीडर सिर्फ चुनाव जीत जाना लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप सीखने में बहुत समय लगता है भाई, नेता बनने में बहुत समय लगता है, शॉर्टकट नहीं है। आप इक्वेशंस में पार्टी की पोजीशन लेके आप चुनाव जीत जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप लीडर हो। लीडर बनने में टाइम लगता है भाई। आखिरी सवाल, नांगलोई जाट की जनता आपको मौका देती है तो पहली प्राथमिकता किस काम को होगी? देखिए मेरी बड़ी बेसिक सी बातें हैं भाई। आज सड़क, सीवर, बिजली, पानी बेसिक प्रॉब्लम से हमारी विधानसभा जूझ रही। पहले तो उसको ट्रैक पे लाना है, उसके बाद एरिया के डेवलपमेंट को कैसे आगे लेके जाना है, हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म कैसे देने जाना है, इनको टूर्नामेंट देने हैं, इनको स्कॉलरशिप देनी है। बहुत सारे एनजीओज हैं। आज पश्चिम बिहार में सड़क, सीवर, बिजली, पानी के अलावा कुत्ते काटने की बड़ी समस्या है। तो उन आवारा कुत्तों को या जो कुत्ते काटते हैं, कम से कम उनको पकड़ के डॉग शेल्टर में डालना है, ताकि वो डॉग बाइटिंग कम हो सके। तो बहुत सारी हमारे इलाके में दुनिया भर की सरकारी ज़मीन है, उस पर पार्क डेवलप करने हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना। यूज़ ही नहीं है, पिछले 50 साल से वो ज़मीन सिवाय धूल उड़ा रही है, लोग उस पर गंदगी डाल रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो कम से कम पार्क बना दो भाई हमारे लिए, हमारी कॉलोनी के बच्चे खेलेंगे। तो एक बेसिक फैसिलिटीज़ को ट्रैक पे लाना वो मेरी प्रायोरिटी है। नेक्स्ट स्टेज उस पर हम इसमें क्या वैल्यूडेशन कर सकते हैं वो उसके बाद का प्लान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। तो नांगलोई जाट के अंदर आप देख सकते हैं लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और रोहित चौधरी, लेकिन देखना होगा कि जनता इनको मौका देती है या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल द बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।